एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और मिट्टी का घर था। रामू और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते थे। उनके दो छोटे बच्चे भी स्कूल के बाद खेत में उनकी मदद करते थे। लेकिन कई सालों से कभी सूखा, कभी तेज बारिश उनकी फसल खराब कर देती थी। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। वो हमेशा कहता, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। एक दिन शाम को खेत से लौटते समय रामू ने रास्ते में एक बूढ़े बाबा को देखा। बाबा बहुत थके हुए और प्यासे थे। रामू ने बिना कुछ सोचे उन्हें अपना पानी पिलाया और अपने खाने की आखिरी रोटी भी खिला दी। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और बोले, ये एक जादुई बीज है, लेकिन याद रखना, इसका जादू केवल उसी इंसान के लिए काम करेगा जो मेहनत, ईमानदारी और दया नहीं छोड़ता। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर बीज ले लिया। अगले दिन उसने उस बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में पानी देता, मिट्टी को नरम करता और पौधे की देखभाल करता। 7 दिन बाद वहां एक छोटा सा हरा पौधा निकला। कुछ ही हफ्तों में वो एक विशाल पेड़ बन गया, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। एक सुबह रामू ने देखा कि पेड़ पर सुनहरे फल लगे हैं। उसने एक फल तोड़ा, लेकिन फल के अंदर सोना नहीं था। उसमें गेहूं, चावल, दाल, सब्जियों और फलों के हजारों बीज थे। रामू ने खुशी खुशी उन बीजों को पूरे खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी शानदार हुई कि खेत लहलहाने लगे। गांव के लोग हैरान रह गए। लेकिन रामू ने सारी फसल अपने पास नहीं रखी। उसने गरीब परिवारों में अनाज बांटा, भूखे बच्चों को खाना खिलाया और जिन किसानों के पास बीज नहीं थे, उन्हें मुफ्त में बीज दिए। ये देखकर जादुई पेड़ और भी चमकने लगा। एक रात वही बाबा फिर आए। उन्होंने कहा, रामू, असली जादू इस बीज में नहीं था। असली जादू तुम्हारे अच्छे दिल, मेहनत और दया में था। इतना कहते ही पेड़ की चमक धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। लेकिन खेत पहले की तरह हरे भरे रहे। अब पूरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता था। सभी किसान मिलजुल कर खेती करते, एक दूसरे की मदद करते और खुशहाल जीवन बिताते। रामू के बच्चे बड़े होकर भी अपने पिता की सीख कभी नहीं भूले। वे हमेशा कहते, मेहनत सबसे बड़ा खजाना है और दया सबसे बड़ा जादू। उस दिन के बाद से गांव को लोग खुशियों का गांव कहने लगे।